नमस्कार। विनायक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जीके जीएस की सीरीज़ में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इस महत्वपूर्ण सीरीज में आज हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद दोनों थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह का त्रियुगीय विभाजन थॉमसन ने किया था 1820 में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। हड्डी के उपकरण महदहा से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल महदहा से प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से 8000 BC से प्राप्त हुए हैं, जो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है लहुरा देव। इससे पूर्व कोल्डिहवा को माना जाता था, जो 7000 BC पूर्व माना गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से 8000 BC पूर्व का माना गया है। लहुरा देव संत कबीर नगर में है। इससे पूर्व कोल्डिहवा को माना जाता था 7000 BC पूर्व। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से 8000 BC पूर्व के प्राप्त हुए हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवदतोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। राह का टीला संगनकल्लू नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र सर्वाधिक चित्र भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र, इसमें सर्वाधिक चित्र मिले हैं। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में अवस्थित हैं। गैरिक मृतभाण संस्कृति हस्तिनापुर एवं अतंजीखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय मानव संग्रहालय भोपाल। मानव समाज विलक्षण होता है क्योंकि वह मुख्यतया संस्कृति पर आश्रित होता है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित होता है। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का प्रमुख कारण मृदभाण है।
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन मुख्यतया लाल रंग के हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति बनवली से प्राप्त है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल पंजाब प्रांत का है। ए कनिंघम महोदय हड़प्पा के टीलों की खुदाई करने वाले प्रथम पुरातात्विक थे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए। हड़प्पा से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। नगर संस्कृति लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। मानव सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त है। हड़प्पा स्थल सलौनी के अभी हाल में उत्खननों से मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। डबल बरियल, लोथल और धौलावीरा। डबल बरियल मिला है लोथल में 3 और धौलावीरा में 2। सिंधु सभ्यता के लोग देवी एवं देवताओं दोनों की पूजा करते थे। कालीबंगा की मृग पट्टिका पर एक ओर दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है और दूसरी ओर एक बकरी का चित्रण हुआ है। सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण विस्तार इस तरह है। नॉर्थ से साउथ। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग पर लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्लासिकी संस्कृत में आर्य का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति माना गया है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्तोत्र, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण। ऋग्वेद ऐतरेय, सामवेद पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण, ऋजुवेद शतपथ ब्राह्मण। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। नचिकेता एवं यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। वैदिक संहिता का सही क्रम वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद।
आश्रम व्यवस्था का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी स्त्रियों का उल्लेख हुआ है जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी, यथा अपला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। निष्क सिक्का था, लेकिन वैदिक काल में निष्क और निशाका गले का हार हुआ करता था। भोगाज कोई अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख हुआ है। इस अभिलेख से आर्यों के ईरान से भारत आने का संकेत मिलता है। पुरुष में का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम थे। उत्तर वैदिक काल में अंग एवं मगध को आर्य संस्कृति का धुर माना जाता है। गोत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा आदि नामों से संबोधित किया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुर्वसु। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। वैदिक धर्म बहुदेववादी था। 800 से 600 BC का समय ब्राह्मण काल से जुड़ा है। 6वीं ईसा पूर्व से लेकर 3री ईसा पूर्व का काल सूत्रकाल से संबंधित है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र थे। यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित पुराणों के संकेतक हैं। महाभारत को मूलतः जय संहिता के नाम से जाना जाता था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु सर्पों के राजा वासुकी ने अपने आप को मंथन के रूप में प्रस्तुत किया एवं मंद्राचल पर्वत को मथनी के रूप में, और विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंद्राचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। धर्मशास्त्रों के समय सूत्रकाल में खास करके अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है। सत्यकाम जाबाला की कथा छंदोग्य उपनिषद में वर्णित है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है। वैदिक कर्मकांड में होता संबंध ऋग्वेद से है। अवेस्ता और ऋग्वेद से समानता है। अवेस्ता का संबंध ईरान से है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। महानिष्क्रमण गृहत्याग, 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 गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश की थी।
अशोक के रुविनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महापरिनिर्वाण मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनारा में हुई थी। कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम वर्षा ऋतु गौतम बुद्ध ने वैशाली में मनाई थी। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या तृष्णा की रूपी अग्नि का सामना करता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी कनिष्क के समय। प्रथम समिति अजातशत्रु, द्वितीय समिति कैलाशोक, तृतीय समिति अशोक, चतुर्थ समिति कनिष्क। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है। कर्मापा लामा कांग्यूपा संप्रदाय का है। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता संबंधित हैं। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सुख की विषय वस्तु का अंग है। गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे। वे आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। वर्षा ऋतु में मठों में प्रवास के दौरान भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति पावरन समारोह कहा जाता था। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। विश्व शांति स्तूप राजगृह में है। बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में है, जापानियों द्वारा बनाया गया था। सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। सांची स्तूप स्थल का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा। सांची स्तूप स्थल का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। हीनयान एवं महायान में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा से है। देश में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनी। बुद्ध की भूस्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार कामदेव के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकिक को पद्मपाणि नाम से जाना जाता है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर
बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति निलंबित करता है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में नागार्जुन को चीन भेजा गया था। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम नौ नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नौ नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। क्या क्या विद्यमान थे? दोनों वेद प्राण के प्रति अनास्था, दोनों की वेद प्राण के प्रति अनास्था, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, दोनों की वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। आज के सेशन में बस इतना ही। कल इतिहास का दूसरा खंड लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। लो भैया, हम बोल दिए इसमें कि 22 मिनट का करें।